हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं अक्सर तो नहीं, पहले नहीं करती थी, लेकिन अब करती हूँ। इससे मुझे किचन क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलती है। कभी डीप क्लीन भी मुझे करना पड़े तो उतना टाइम नहीं मिलता, मतलब कि उतना टाइम नहीं लगता मुझे करने में। कि अक्सर सफाई तो मैं डेली थोड़ी बहुत करती ही रहती हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरा किचन क्लीन रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता। पहले तो फिलहाल मेरे पास एक ही किचन कमरा था, तो उस टाइम में मेरे सिर्फ एक ही किचन में इतना टाइम लग जाता था ना, जितना कोई एक फ्लैट में भी नहीं लगाता है। तो अब वैसे ये सारी बातें तो आप भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ और किस तरह से अपना टाइम मतलब कि बचाती हूँ और वो टाइम में किसी और काम में लगा सकूँ। तो चलते हैं और शुरू करते हैं अपना किचन क्लीनिंग। और चलिए इसे अब अपना से बांध लेते हैं, वरना कि बहुत दिक्कत करेगा आपको। बार बार इसे संभालते रहो, इससे अच्छा इसे इस तरह से बांध लेते हैं और शुरू करते हैं अपना किचन क्लीनिंग। अक्सर ऐसे ही इसे बांधना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले अपने जो नीचे काउंटर पे जो डब्बे रखे होते हैं कंटेनर, उन सबको साफ़ करके उनकी जगह पर रख देती हूँ। ये सब हटाने के बाद काउंटर टॉप खाली हो जाता है, फिर सफाई करने में बहुत इजी रहता है। और ऊपर की कुछ जो मैं छोटे छोटे कंटेनर वो साफ़ कर रही हूँ, पोंछ रही हूँ, तो वो आपको नहीं दिखा क्योंकि मैं कैमरा सेट करना भूल गई थी और अपने काम में बिज़ी हो गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक साथ 3 कंटेनर मंगवाए थे, जो कि एक था कॉफ़ी का, जिसमें मैंने कॉफ़ी की जगह पे उसमें मैंने कस्तूरी मेथी रख दिया है। कभी कभी तो कोई कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है कॉफ़ी है, पर कॉफ़ी मैं अक्सर विंटर टाइम में रखती हूँ, समर में नहीं रखती। तो इस वक्त मैं सभी जितने भी छोटे छोटे कंटेनर वगैरह रखे हुए थे नीचे के काउंटर टॉप पे, उन सब चीज़ों को सबसे पहले मैं उनकी सफाई कर लेती हूँ। और उन सब को हटा के, पोंछने के बाद हटा के, मैं उनके फ्रिज के ऊपर वाला एरिया उस पर रख देती हूँ, ताकि वो खाली रहे, वहाँ मुझे साफ़ करने में दिक्कत ना हो। तो सुबह मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी ब्रेकफास्ट के लिए, वो मैं ऐसे सर्विंग बोल में सर्व करके उसे वापस फ्रीज़ में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और आज है मम्मी का जितिया का व्रत, तो मम्मी ने प्रसाद दिया था, तो वही प्रसाद मैं एक जगह करके रख दे रही, कि मम्मी ने तो जैसे जैसे प्रसाद चढ़ाए थे वैसे ही मुझे दे दिए थे। तो इन सबको इकट्ठा करके रख देती हूँ, दोनों बहनें नहाने के बाद खा लेंगी, क्योंकि अभी उनकी ऑनलाइन क्लासें चल रही है, तभी तो खाएंगे नहीं, बाद में खाएंगे। तो उन्हें मैंने एक तरह करके फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद नंबर आता है कि नीचे की सफाई, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं उनको हटा के उनके पीछे की सफाई कर देती हूँ। कभी कभी आटा रखते हुए आटा गिर जाता है या कोई और भी सामान गिर जाता है, तो कॉकरोच होने का बहुत डर रहता है, तो उनको हटा के मैं उस जगह भी साफ़ कर देती हूँ। वो सारा जितनी भी कंटेनर हटा के मैं डेली साफ़ नहीं करती, लेकिन जो डेली यूज़ होते हैं उन सबको हटा के मैं डेली साफ़ कर लेती हूँ, ताकि अगर उनके पीछे कुछ गिर गया है तो वो साफ़ हो जाएगा। तो वहाँ के साफ़ करने के बाद नीचे की भी सफाई मैंने कर दी थी। वहाँ से पीछे से कूड़ा निकलता है, सामने पैर में लगता है, तो मैंने वहाँ से भी हटा के उसे साफ़ कर दिया है। उसके बाद ऊपर मैंने कल कुछ रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किए थे, वो रह गए थे, तो मैं उन्हें कंटेनर्स में रख देती हूँ, ताकि वो बेकार ना। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो इस्तेमाल किया हुआ ऑयल होता है उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फेंक देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करती। उन्हें मैं रख लेती हूँ उन्हें अलग से, ताकि जो डेली पराठे वगैरह बनाते हैं उसमें मैं इस्तेमाल उससे कर लेती हूँ। देखिए, एक एक करके सारे सामान मैंने उसकी जगह पे रख दिए हैं, तो मेरा काउंटर टॉप हो गया है खाली। और ये मैंने सुबह रोटी बनाई थी, तो थोड़ा सा आटा रह गया था, कि मैं रोटी उतनी ही बनाती हूँ जितना की ज़रूरत है। रोटी बना के रख देती हूँ, ठंडी हो जाती है तो खाते नहीं है बच्चे, इसलिए मैं रख देती हूँ, जब ज़रूरत होती है तो मैं उन्हें बना देती हूँ। और उसके बाद खाली होने के बाद सबसे पहले मैं मांजती हूँ बर्तन मांज देने के बाद पूरा का पूरा काउंटर टॉप जो होता है खाली होता है, और उसे साफ़ करने में दिक्कत नहीं होती है।
फ़िलहाल में आज मेरे बर्तन भी कुछ ज़्यादा ही हो गए थे कि रात को मैंने बर्तन धोए नहीं थे, सब ऐसे ही रख दिए थे, इसलिए मेरे बर्तन आज ज़्यादा हो गए हैं। वैसे मेरे बर्तन बहुत कम होते हैं डेली सुबह में। अभी तो स्कूल बच्चे जाते नहीं हैं, सिर्फ हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने में, लंच बनाने में इतने बर्तन नहीं होते हैं। 2 टाइम के बर्तन तो ज़्यादा हो ही जाने होते हैं। जब ज़्यादा हो जाते तो मुझे भी दिक्कत होती है करने में, लेकिन छोड़ दिया मैंने तो वापस सुबह मुझे ही करना है, कोई और तो करेगा नहीं। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, जो उनसे छोटे छोटे काम भी करवाया जाए। फ़िलहाल में इस टाइम तो उनकी क्लास चल रही है, उस टाइम तो मैं डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर सकती उन्हें। अभी उन्हें अपनी पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। पहले जब मैं किचन साफ़ करती थी तो कोई तरीका नहीं था कैसे साफ़ करना है, नहीं साफ़ करना, मैं बहुत टाइम लगा देती थी उसे, एक किचन साफ़ करने के लिए। लेकिन फिर जब ज़्यादा गंदा हो जाता था, उसे साफ़ करने में और ज़्यादा दिक्कत होती थी कि पूरा टाइम तो उसी में रहता है, जो घर के काम है वो कैसे होंगे। तो उसके बाद मैंने मम्मी को देखा था, मम्मी की किचन की सफाई ऐसे ही करती है, तो किचन गंदा नहीं होता। थोड़ा बहुत गंदा होता है, कभी डीप क्लींस करनी भी पड़े तो टाइम नहीं लगता है, 1-1.5 घंटा लगता है, तो पूरा किचन साफ़ है। फ़िलहाल में अभी तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगता है, इससे ज़्यादा टाइम तो मुझे अभी तक नहीं लगा है। एक सही तरीके से काम किया जाए तो काम भी जल्दी हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि काम कैसे हो गया। जब बच्चों की क्लास चल रही थी तब तक मेरा तक कि उधर के सब एक कमरा तो मैंने छोड़ ही दिया था कि उस टाइम दोनों बैठे हुए थे, और बाकी मैंने सफाई कर ली थी। और इस कमरे की सफाई उनकी क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मैंने एक ब्रश रखा हुआ था जो कुकर का ढक्कन साफ़ किया। उससे होता है उसके जो कॉर्नर में जो चले जाते हैं ना, दाल सीटी देती है या कुछ और कुछ फंस जाता है, तो ऐसे तो निकलता नहीं है, इसलिए मम्मी वो एक ब्रश रखती है जिससे कि सफाई करती है। तो मेरे सारे बर्तन बन चुके, अब उन्हें खंगाल के रख देती हूँ। जो रैक पे रखने हैं वो रैक पे रख देती हूँ, जो सामने रख रहा है उस पे रख देती हूँ। जो बड़े बड़े बर्तन हैं उन्हें अलग रख देती हूँ कि उनको इकट्ठा करके मुझे नीचे के बड़े बड़े कंटेनर रखे उस पे रखना है। उन्हें मैं एक साथ करके, छोटे छोटे ज़्यादा है, बड़े बर्तन तो बहुत कम है, उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, छोटा सा परिवार है। एक एक करके सारे बर्तन मच जाते हैं, लगता है जैसे कि आधा साफ़ हो गया। पूरे घर की बात किया जाए तो किचन साफ़ हो गया तो काम हो गया। इस तरह करके मैं अपने सारे बर्तन और जो डिब्बे वगैरह होते हैं उन्हें पोंछ के रख देती हूँ। इस तरह से काम मैं जब से करने लगी हूँ मुझे बहुत इजी रहता है कि काम भी हो जाता है, उतनी दिक्कत भी नहीं होती है और टाइम भी रह जाता है। वरना 1 घंटा तो कम से कम मैं लगा ही देती थी किचन साफ़ करने में। तो फ्रेंड्स, मेरे बर्तन सारे मच चुके हैं। अब मैं डस्टर है उन्हें थोड़ा सा गीला कर रही हूँ, ताकि जो किचन काउंटर है उन्हें साफ़ करना है मुझे। उससे पहले मैं करती हूँ नीचे के कंटेनर उन्हें पोंछ देती हूँ, ताकि धूल तो उन पे भी लगता है, तो उन्हें थोड़ा सा गीला करके मैं उन्हें पोंछ देती हूँ। तो करने के बाद नीचे के जो आसपास का एरिया है उनको भी मैं पोंछ देती हूँ, ताकि ये साफ़ रहेगा तो बाद में उन्हें पोछा लगाने में आगे कर लेती हूँ, बाकी जगह मैं छोड़ देती हूँ। तो उस कुकर में मैं सबसे अलग रखती हूँ, गिरने का बहुत ज़्यादा ही डर रहता है, उनको मैं अलग से कहीं पर रख दिया और बाकी बड़े बड़े बर्तन में इकट्ठा करके एक साथ रख देती हूँ। तो इसके बाद मेरा पूरा काउंटर टॉप हो गया है खाली। अब नंबर आता है काउंटर टॉप को साफ़ करने की। उसके साथ साथ वहाँ जो मैंने कंटेनर रखे हुए हैं उनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। उनको तो लगभग डेली ही इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें एक में नमक है, एक में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर रखा है। ये तो कॉमन चीज़ है, हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, उनको मैं डेली ही इस्तेमाल करती हूँ।
धीरे धीरे करके मैं पूरा काउंटर टॉप को साफ़ कर देती हूँ। वो साफ़ होता है तो फिर उसके बाद पूरा किचन हमारा साफ़ होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा किचन तो हो गया साफ़। देखिए अभी से मेरा किचन कितना साफ़ लग रहा है। आसपास के टाइल्स तो बताऊँ, मेरे टाइल्स गंदे होते हैं कि मैं डेली एक बार कपड़ा मार देती हूँ। एक बार गीला कपड़ा मारती हूँ, मतलब कि पोंछती हूँ, उसके बाद मैं एक बार सूखा कपड़ा मार के उसे पोंछ देती हूँ। खाना बनाते वक्त कुछ ना कुछ तो जाए, तेल के छींटे पड़ जाते हैं तो गंदा लगता है, पीला पीला दाग दिखता है। उसके साथ साथ मैं अपने कंटेनर है उनको ही पूछ के उनकी जगह पे रख देती हूँ। और साफ़ होने के बाद जो कुछ मैंने वहाँ के छोटे रिफाइंड ऑयल के या घी के जो कंटेनर छोटे से ले रखे हैं, वो मैंने जो फ्रीज के ऊपर रखे हैं, वो भी मैं उनकी जगह जो काउंटर टॉप पे जगह है वहाँ पे ला के रख देती हूँ। इस वक्त मैंने उन्हें फ्रिज के ऊपर रख दिया है। तो फ्रेंड्स, हो गया है मेरा किचन क्लीन। अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।